बताइए भाई। हेलो। आगे फिर से आप लोग, तो हम लोग रेशियो पढ़ रहे हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन की पहली शीट है। 80 सवाल हम लोग कर चुके हैं। फिर पैसे बांटने वाले सवाल हैं, खैर अभी तो काफी क्वेश्चन बाकी हैं। टाइप वाइज टाइप हम लोग कर रहे हैं। चलिए बताइए। 5,580 रुपए को बांटा गया पी क्यू आर के बीच 7, 11, 13 के रेशियो में। तो आपसे पूछा, व्हाट द डिफरेंस बिटवीन द 1/3 ऑफ लार्जेस्ट शेयर एंड 2/5 ऑफ स्मॉलेस्ट शेयर। लार्जेस्ट शेयर के 1/3 और स्मॉलेस्ट शेयर के 2/5 का डिफरेंस आपसे पूछा है। कौन करके बताएगा भैया, जल्दी से। 79। वो तो हो चुका ना। 276। देखिए, आपने 5,580 रुपए को बांटा 7, 11 के रेशियो में। तो टोटल कितना है? 11, 13, 24, 24 और 7, 31। तो टोटल ये जो आपके सामने दे रखा है, ये 31 की वैल्यू है। 5,580 रुपए। आपसे पूछा है सबसे बड़े हिस्से के 1/3 और स्मॉलेस्ट शेयर के 2/5 का डिफरेंस। सबसे बड़ा हिस्सा 13 है, 13 यूनिट। तो 13 का 1/3 ये होगा। और सबसे स्मॉलेस्ट है 7, सबसे छोटा। 7 का 2/5 कितना आ जाएगा? 14/5। 7 दूनी 14/5। इनका डिफरेंस आपसे पूछा, तो इनका डिफरेंस कितना आएगा मेरे दोस्तों? 13 पंजे 65 और 14 तिया 42। अभी जब यहां से आप एलसीएम लेंगे मेरे दोस्तों, तो 15 आ जाएगा ना एलसीएम। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अभी 65 और मेरे दोस्तों 42 कितना आ जाएगा? तो आपका जवाब होगा सर जी ये 23, 23/15। तो आपको 23/15 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। आपको 31 यूनिट की वैल्यू दी है, आपको 23/15 यूनिट की वैल्यू निकालनी। तो जो भी आंसर आएगा वो 23 प्राइम नंबर है। 23 का मल्टीपल होगा, ये नहीं है। 23 का मल्टीपल ये 46, और ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। एक ही ऑप्शन 23 का प्राइम नंबर का मल्टीपल है, यही करेक्ट हो जाएगा। ऐसे कर लेंगे सवाल। भाई सवाल में आपको 31 की वैल्यू 5580 दे रखे, एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? तो आपका जवाब होगा सर 31 एकम 31। बच कितना गए यहां से? तो 14 है। तो 100 कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 14 नहीं 24 बच गया, 248। तो 8 टाइम्स चला जाएगा। एक यूनिट की वैल्यू 180 रुपए आ गई। 23/15 यूनिट के लिए पूछे, तो 23/15 का 180 गुना आपको करना होगा। 15 से 180 12 बार जाएगा, और 23 गुणा 12 276 रुपए। ठीक है भाई, क्लियर? क्या हुआ भाई? 78 तक ही हुआ क्या? 79 तो आपको यार खुद से करना है भाई। है भाई, बोला तो था ये कल डाटा चेंज है, करिएगा। ये बताओ अगला सवाल आप। इतना टाइम नहीं है, आसान आसान सवाल है, पेपर में आते हैं। करो जल्दी। 9,685 को 3 हिस्सों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले शेयर का 1/4, दूसरे शेयर का 1/3 और तीसरे शेयर का 1/6 बराबर है। तो पहला भाग ज्ञात करिए। क्या मैंने आपको ये नहीं सिखाया भाई? तीनों हिस्सों का जो रेशियो होगा, क्या वो 4, 3, 6 नहीं हो जाएगा? डायरेक्ट आप कर सकते हैं, कलम उठाने की जरूरत नहीं है। सवाल में ये पूछा 9,685 को 3 हिस्सों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले हिस्से का, फर्स्ट हिस्से का 1/4, सेकंड हिस्से का 1/3 अभी, और तीसरे हिस्से का, थर्ड हिस्से का 1/6 बराबर है। तो आपसे पूछा पहला हिस्सा अगर ये बराबर है, तो अगर ऊपर कोफिशिएंट 1 है, तो जो नीचे लिखा हुआ है वही रेशियो होता है 4, 3, 6 का। तो तीनों हिस्सों का रेशियो हो गया। आपसे पहला हिस्सा पूछा है, तो 9,685 का क्या करना है आपको? 4 पार्ट निकालना है मेरे दोस्तों, आउट ऑफ टोटल 4, 3, 7, 6, 13, 13 में से मेरे दोस्तों। तो 0 जरूर आएगा, 5 चौक 20 है 0, यानी कि ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते। अब ऑप्शन भी काफी दूर दूर है मेरे दोस्तों, ये तो हो नहीं सकते 3 और 5 वाले, क्योंकि ऊपर 0 तो जरूर आना है। अब ये काफी दूर है, तो मैं अप्रॉक्स सॉल्व कर लूंगा। ठीक है भाई, बेसिक आपको पता हो। अगर 13 से 9100 को भी काटते तो 700 बार जाता है। ये 700 से हल्का सा चला जाएगा। 700 चौका 2800, यानी कि आंसर 2800 के आसपास भटकना चाहिए। इतना बड़ा तो नहीं हो सकता। तो एक ही आंसर है सी। आपको पूरा करने की जरूरत नहीं है।
भाई ये 800 बार नहीं जाएगा, तेरे अट्ठे 104 होता है, 800 से कम ही जाएगा, 3200 से लेस होगा, जो एक ही ऑप्शन है सी। ठीक है, मल्टीपल वगैरह भी चेक कर सकते, 4 का मल्टीपल। वेरी गुड हिमांशु, आगे चलेंगे। ये बताइए नेक्स्ट, बनाओ। बहुत बहुत बढ़िया सवाल है। तीन संख्याओं का रेशियो, ये सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का डिफरेंस 48 है, तो सबसे बड़ी संख्या बताओ। तो तीन संख्याओं का रेशियो ये बटे में 4, 8 और 12 आ रहा है, तो एलसीएम कितना होता है मेरे दोस्तों? 24, 4, 8, 12 का। तो पूरे को 24 से गुणा करेंगे, 4 छिक 24, 6 तिया 18, 8 तिया 24, 3 पंजे 15, 12 दूनी 24, 2 सत्ते 14। तो ये तीनों संख्याओं का रेशियो है 18 रेशियो 15 रेशियो 14। सबसे बड़ी संख्या पूछिए, सबसे बड़ी संख्या होगी 18 का मल्टीपल, ये वाला ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ये भी नहीं है, दो ऑप्शन है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी का डिफरेंस कितना है? 18 और 14, डिफरेंस है 4। सवाल में 4 की वैल्यू 48 दे रखी, कितने गुना? 12 गुना। अगर 12 गुना है तो सबसे बड़ा नंबर भी 18 का 12 गुना होना चाहिए, 18 गुणा 12 यानी कि 216। 216 इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए, सभी को सवाल समझ में आया होगा, आगे चलेंगे नेक्स्ट। 83 नंबर, ये बताइएगा जल्दी से। ये सब लेटेस्ट सवाल मैं करवा रहा हूं आपको, बिल्कुल लेटेस्ट। नहीं मुकेश, वो अलग चीज है, ये अलग है। बताओ कौन करेगा? बहुत प्यारा सवाल है। यदि ए बी का 150% है, बी सी का 40% है, और ए प्लस बी प्लस सी 20 है। वेरी गुड भावना। तो 2b प्लस 3c माइनस 4a का मान क्या होगा? सबसे पहले आप मुझे बताओ कि ए बी सी का रेशियो क्या है। सवाल में साफ साफ दे रखा है ए बी का 150% है। ए देखिए, ए बी का 150% है, मतलब ए से बी का रेशियो कितना है? 150%, यानी कि 3/2। ए जो है बी का 3/2 टाइम्स है, तो ये रेशियो है मेरे दोस्तों। अगर ए का मान 3 है तो बी की जो वैल्यू है 2 है। और बी सी का 40% है, बी सी का 40% है, यानी कि सी कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 5। बी और सी का रेशियो हो जाएगा 2:5। परसेंटेज पढ़ा है ना, 2:5 है ना। 5 का 40% करेंगे 2 आएगा, तो 3:2:5 रेशियो है। सवाल में आपसे पूछा है 2b प्लस 3c माइनस 4a। 2b का मतलब 2 दूनी 4, 3c का मतलब 3 पंजे 15, और 4a का मतलब 4 तिया 12, यानी कि मेरे दोस्तों 15 माइनस 12, 3 4 7। सवाल में आपसे 7 यूनिट की वैल्यू पूछी है। ए प्लस बी प्लस सी 20 दिया है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी हो कितना रहा है? 3 और 2 5 और 5 10। सवाल में 10 यूनिट की वैल्यू 20 दी है दुगना, तो 7 यूनिट की वैल्यू पूछे तो ये भी दुगना हो जाएगी मेरे दोस्तों। 14 सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ये बताइएगा। 24% of Reena's salary is equal to 38% of Sunita's salary. Veena's salary is 2/3 of total salary of Reena and Sunita. If Veena's salary is 62,000, then Sunita's salary is। बहुत बेहतरीन सवाल। देखिए मेरे प्यारे भाई, ये है रीना, ये है सुनीता, ये है वीना। सवाल को बहुत ढंग से पढ़ेगा मेरे दोस्तों। हाँ भाई, सवाल में दे रखा है कि रीना की जो सैलरी है वो रीना की सैलरी का 24% सुनीता की सैलरी के 38% के बराबर है। क्या आप इसका मतलब समझे? रीना की सैलरी का 24% सुनीता की सैलरी के 38% के बराबर है, तो रीना और सुनीता की सैलरी का रेशियो क्या होगा? रिवर्स हो जाएगा, 38 इधर चला जाएगा, 24 इधर चला जाएगा। 38 रेशियो 24, या फिर बोलेंगे 19 रेशियो 12।
ये रीना और सुनीता की सैलरी का रेशियो है। आपसे सुनीता की सैलरी पूछे तो 12 का मल्टीपल आएगा। 12 का मल्टीपल इनमें से एक भी ऑप्शन नहीं है सिवाय डी के, तो ये करेक्ट हो जाएगा। ऐसे करते हैं। ये एग्जैक्ट पेपर का पूछा हुआ सवाल है। क्या आपको समझ में आया? भाई मैंने आपको बताया था यार, रीना की सैलरी का 24% सुनीता की सैलरी के 38% के बराबर है। जब भी ऐसा दिया जाए, रीना और सुनीता की सैलरी का रेशियो निकालना है तो रिवर्स हो जाता है भाई। अभी 24 उधर चला जाएगा, 38 इधर आ जाएगा। 38:24, 19:24 ही आ गया। और सवाल में रखा कि वीना की जो सैलरी है, सॉल्व भी करके बता देता हूं, ऐसी कोई बात नहीं है। वीना की सैलरी रीना और सुनीता की सैलरी का 2/3 है। जब आप यहां से जब रीना और सुनीता की सैलरी का रेशियो निकालेंगे तो 24 इधर आ जाएगा ना, 19/12 हो जाएगा। अभी क्लियर है? 38 इधर रेशियो बनता है, 24 उधर बनता है। रीना बटे सुनीता 38/24। वीना की सैलरी रीना सुनीता का 2/3 है। तो रीना सुनीता की सैलरी कितनी है भाई? रीना और सुनीता की सैलरी हो गई 19 + 12 31। तो 31 का 2/3 यानी कि 62/3। वीना की सैलरी रीना और सुनीता का 2/3 है। रीना की अगर 19 है, सुनीता की 12 है, तो 19 + 12 31। 31 का 2/3 यानी कि वीना की सैलरी है 62/3। सवाल में इसी की वैल्यू 62,000 रुपए दी है। तो यहां से आप देख सकते हैं कि एक की वैल्यू 3,000 आ जाएगी। अगर एक की वैल्यू 3,000 है तो सुनीता की सैलरी पूछी है, 12,000 का 3 गुना 36,000 रुपए हो जाएगा। ये आंसर है। ठीक है, आगे चलेगा, ये बताइएगा। x रुपए को एबीसी के बीच बांटा गया है इस रेशियो में। बी का हिस्सा 2600 है, तो एक्स का मान क्या होगा? कौन करेगा? x रुपए को बांटा गया 3 लोगों के बीच में इस रेशियो में। तो भाई 5 3 4 है, तो एलसीएम कितना होता है? 60। 60 से गुणा करेंगे, 5 से 60 12 बार चला जाएगा, 12 चौक 48। 3 से 60 मेरे दोस्तों 20 बार चला जाएगा, 20 दूनी 40। अभी और 4 से 60 15 बार जाएगा, और 15 तिया 45। आप बोलोगे जी सर इसमें हमें कोई परेशानी नहीं है। 5 से 60 12 बार, 12 चौक 48, 3 60 20 बार, अभी 20 दूनी 40, 4 से 60 ये जो है 15, 15 तिया 45। ये तीनों लोगों का एबीसी का रेशियो आ गया। सवाल में बी का हिस्सा दिया 2600। 40 यूनिट की वैल्यू सवाल में 2600 रुपए दे रखे। कितने गुना है? जीरो से चला जाएगा, और जीरो 4 से 65 बार जा रहा है, 65 टाइम्स एक्स, यानी कि तीनों का सम पूछा है अभी। तो 48 + 40 88। 88 में 45 जोड़ेंगे, तो 88 में 5 जोड़ेंगे 93। 93 में 40 जोड़ेंगे तो मेरे दोस्तों 133। 133 की वैल्यू आपको निकालनी है। 133 यूनिट, एक यूनिट की वैल्यू 65 रुपए, तो 133 यूनिट की वैल्यू 133 इंटू 65 रुपए। तो मेरे दोस्तों आंसर जो भी आएगा उसका यूनिट डिजिट 5 होगा। ये ऑप्शन नहीं हो सकते। 11 का मल्टीपल कैसे चेक कर रहे हो? 65 मतलब 13 का मल्टीपल चेक होगा, 13 का। अभी 7800 चला जाएगा, 715। 715 जाएगा 13 से, 13 पंजे 65, और कितना मत जाएगा भाई यहां पे? 6। ये वाला ऑप्शन है बी, ये कट रहा है। ऑप्शन ए ये भी कट रहा है क्या 13 से? अभी 7800 चला जाएगा तो ये आपका 845, 13 चिंग 78। और यार ये भी दोनों ही ऑप्शन 13 से कट जा रहे हैं, ए बी और बी भी। तो फिर आपको यहां पे मल्टीपल देखना होगा 7 और 19 का भी। 7 और 19 का भी, 19 का मल्टीपल आप यहां पे चेक कर लेंगे 19 से डिवाइड करने पर। अभी तो 19 पंजे 95 जाता है, तो ये 8515 नहीं जा पाएगा 19 से, तो ये करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है।
दोनों ऑप्शन 13 से कट रहे थे, तो आपने फिर 19 का मल्टीपल चेक करना पड़ेगा। 133 कैसे आया? भाई यार, तुम क्यों नहीं समझते आप लोग? ये ए प्लस बी प्लस सी तीनों को जोड़ेंगे तभी तो आएगा। आप डिजिटल सम भी लगा सकते हैं भाई, दो ऑप्शन तो आपके देखते ही हट गए। डिजिटल सम कितना आ रहा है? 3 3 6 और 1 7। 6 5 11 2, 7 दूनी 14। 14 का मतलब डिजिटल सम 5 5 होना चाहिए। डिजिटल सम 5 4 9 और 8 6 14 का 5 हो रहा है। यहाँ पे 8 और 1 9, 5 5 10 का 1 हो रहा है। तो इसका ही ये आंसर हो जाएगा ए। ऐसे भी कर सकते हैं। आगे चलिएगा, ये बताइएगा जल्दी से। 70,200 रुपए को एबीसी के बीच इस तरीके से बांटा गया कि ए को बी प्लस सी का 4/5 प्राप्त होता है। 70,200 रुपए को बांटा गया है ए बी और सी के बीच इस प्रकार से कि ए का जो रेशियो है बी प्लस सी के साथ वो 4/5 है, और बी को ए प्लस सी की 2/11 राशि प्राप्त होती है। बी का जो शेयर है ए प्लस सी के साथ वो 2/11 है। ऐसा सवाल में बोला गया है। 70,200 रुपए को बांटा गया एबीसी के बीच। ए रिसीव्स 4/5 दी सम ऑफ बी एंड सी। बी रिसीव्स बी रिसीव्स 2/11 दी सम ऑफ ए प्लस सी। तो आपसे पूछा है सी का शेयर, सी का हिस्सा पूछा है। तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये पता लगाना होगा कि आउट ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, सी को मिला कितना है। आप मुझे एक बात बताइए, यहां दोनों जगह ए प्लस बी प्लस सी 5 4 9 है, यहां ए प्लस बी प्लस सी 11 2 13 है। तो दोनों जगह सेम कर लेते हैं। 9 और 13 को हम 117 बना लेते हैं। 13 निम्मा 117। आप बोलोगे जी सर, तो टोटल 117 में से सी का शेयर आपको निकालना। भैया 117 बनाने के लिए 13 से गुणा होगी। 13 से आप बोलोगे जी सर। यहां 9 से गुणा होगी, 9 से। आप बोलोगे जी सर। कोई भी इसमें परेशानी नहीं है। तो भाई मैंने क्या किया, मैंने टोटल ए प्लस बी प्लस सी को 117 बना लिया। टोटल मैंने 117 पोर्शन बना दिया टोटल, जिसमें से सी का शेयर आपको निकालना है। 117 में से ए कितना है 52 और बी कितना है 18। भाई ए 52 है, बी 18 है, कितना हो गया 70। तो भाई सी कितना बचा? सी बच गया जी आपका 47। 70 प्लस 47 117 होता है। सी की वैल्यू 47 आ गई। तो आउट ऑफ टोटल 117 सी का शेयर कितना है? 47 पोर्शन है। तो सी को जो मिलेगा वो 70,200 रुपए का इतना हिस्सा मिलेगा। तो आंसर 47 का मल्टीपल होगा। हालांकि बहुत इजी कैलकुलेशन है, 6 बार पूरा पूरा जा रहा है 600। तो 7 6 42 2 यूनिट डिजिट जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट है 2। 28,200 रुपए। सुमन गलत कर दिया आपने। टोटल 117 में से सी का जो शेयर है 47 है। टोटल में से ए और बी का घटा देंगे ना, 52 और 18 70, 47। आगे चलेंगे, ये बताइए दोस्त। सवाल नंबर है 87। जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, बहुत बहुत ज्यादा बेहतरीन। जवाब दीजिए। देखिए बहुत प्यार से और लॉजिकली समझिएगा। 12,936 रुपए को बांटा गया है एबीसी के बीच इस प्रकार से, सच दैट ए गेट्स 3/4 ऑफ बी एंड सी। 12,936 को एबीसी के बीच इस प्रकार से बांटा गया कि ए को जो है बी प्लस सी का 3/4 मिलता है। ए गेट्स 3/4 ऑफ बी प्लस सी, कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड बी गेट्स 5/6 ऑफ ए प्लस सी। बी गेट्स 5/6 ऑफ ए प्लस सी। बी को ए प्लस सी का 5/6 हिस्सा मिलता है। बी गेट्स 5/6 ऑफ ए प्लस सी। नाउ ए एंड बी गेव एक्स रुपीज एंड वाई रुपी रेस्पेक्टिवली टू सी। अब ए और बी जो हैं, ए और बी
क्रम से x रुपए और y रुपए सी को देते हैं इस प्रकार से कि तीनों का शेयर इक्वल हो जाए, बराबर हो जाए। तो आपसे पूछा है x प्लस वाई का मान क्या होगा। करो। सबसे पहले यहां मेरे दोस्तों ए बी सी का आप रेशियो निकाल लो। सबसे पहले लॉजिकली समझने की कोशिश करेगा, आप ए बी सी का रेशियो बताओ क्या होगा। भाई यहां a प्लस बी प्लस सी 7 है, यहां a प्लस बी प्लस सी 11 है, तो 77 बना लेते। 77 बनाने के लिए 11 से गुणा हो जाएगी, 11 से, और यहां मेरे दोस्तों 7 से गुणा हो जाएगी 7 से। मैंने टोटल 77 बना लिया। तो a का हिस्सा हो गया जी 33, 11 तिया 33, b का हो गया हिस्सा 35। 33 और 35 कितना हो गया 68। ठीक है, तो बचा कितना मेरे प्यारे भाई फिर 9। तो ये एबीसी का रेशियो आ जाएगा, ठीक है ना। बी का 35 है, 44 में से 35 घटाएंगे तो भी 9 आ जाए। तो एबीसी का रेशियो है 33 रेशियो 35 रेशियो 9। आप बोलोगे जी सर हमें इसमें एक पैसे की, एक धेले की तकलीफ नहीं है। अब ए ने x रुपए और बी ने y रुपए निकाल के दे दिए मेरे दोस्तों सी को, जिससे कि तीनों का शेयर बराबर हो जाए। तो आपसे पूछा x प्लस वाई कितना होगा। एक्चुअली तीनों के पास टोटल कितना है, तीनों के पास टोटल 77 है। ए प्लस बी प्लस सी तीनों के पास 77 है। सबसे ज्यादा ए और बी के पास है, सी के पास सबसे कम है। तो ए ने x रुपए निकाले हैं अपने पॉकेट से, बी ने वाई रुपए निकाले हैं और निकाल के सी को दे दिया, और तीनों के पास बराबर हो गया। अगर तीनों लोगों के पास बराबर हो गया तो कितना कितना हुआ होगा, 77/3 हुआ होगा कि नहीं। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल 77/3 इसके पास, 77/3 इसके पास, 77/3 इसके पास। ए ने x रुपए निकाल के दिया, बी ने y रुपए निकाल के दिया, तो सी के पास कितने आया पॉकेट में, सी की पॉकेट में तो x प्लस वाई आया ना जो आपको निकालना है। आप बोलोगे हां जी सर, तीनों लोगों के पास इक्वल इक्वल हो जाएगा, 77/3 77/3 77/3। सी के पास पहले केवल 9 था, अगर सी के पास भी 77/3 हो गया तो सी की पॉकेट में आया कितना है, तो 77 माइनस 27 40/3। तो सी की पॉकेट में 40/77 माइनस 27 होगा ना, 50/3। सी की पॉकेट में 50/3 यूनिट आया मेरे प्यारे भी, 50/3 यूनिट आया है। आप बोलोगे जी सर तो x प्लस वाई का जो मान है वो 50/3 है। गुरुजी कैसे 77/3 हुआ। अबे बेटा ऋषि, मैंने तीनों का सम a प्लस बी प्लस सी कर दिया 77। ए ने x रुपए निकाल के, बी ने y रुपए निकाल के सी को दिए, जिससे कि तीनों का शेयर बराबर हो जाए। सवाल पढ़ो, आपके पास 3 लोगों के पास 77 रुपए बराबर करने, तो कैसे होगा, तीनों को 77/3 77/3 77/3 1/3 कर दोगे ना, तीनों में बराबर बराबर बांट दोगे। यानी कि सी के पास 77/3 होना चाहिए, पहले केवल 9 था है भाई। तो सी की पॉकेट में कितना आया, 77/3 में से 9 घटाएंगे 50/3 यूनिट। 9 कहां से आया है। अबे भाई ये रेशियो बैलेंस कराना यार। भाई मैंने a प्लस बी प्लस सी को 77 बना दिया, सड़ी बुद्धि, a प्लस बी प्लस सी 77। अगर a का मान 11 तिया 33 है, b का मान 35 है, तो 77 में से 33 35 घटाओगे तो c का 9 बचा। a ने x रुपए निकाले अपने, b ने y रुपए निकाले और निकाल के सी को दे दिए, तो सी की पॉकेट में x प्लस वाई आए और तीनों के पास बराबर बराबर हो गया। सी के पास पहले 9 यूनिट था, सी के पास 77/3 हो गया, तो सी की पॉकेट में कितना पैसा है, 77/3 में से 9 घटाओगे तो 50/3। सड़ी बुद्धि कचरे। तो 77 यूनिट की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है, टोटल पैसा कितना दे रखा है, 12,936 रुपए। तो 77 यूनिट की वैल्यू 12,936 रुपए आ गई। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 12,936/77।
आपसे सवाल में क्या पूछा, एक्स प्लस वाई की वैल्यू पूछे। एक्स प्लस वाई मतलब 50/3 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछे, 50/3 ये आ जाए। क्लियर है? अब बताओ, कैलकुलेशन आपको करनी है। तो पहली बात तो एंड में जो है ये 5 नहीं आने वाला है भाई, और आप इसमें डिजिटल सम क्या ही लगाओगे मेरे दोस्तों को कि 3 मल्टीपल वगैरह चेक करने में प्रॉब्लम होगी। 2800 3500 दोनों ही 7 के मल्टीपल है। हम मेंस का सवाल है, कमजोर विद्यार्थियों के लिए नहीं है। 3 से जाए, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 4312। अब 4312 77 से चला जाएगा, या तो 11 से काट लो मेरे प्यारे भाई, है भाई, या फिर 77 से पूरा पूरा। 77 पंजे कितना होता है, 385। 77 पंजे 385, बचा कितना, 15। और 15 प्लस 31 46, 462। 462 बचा तो 6 बार चला गया, 56। 77 छिक्का 462, 420 और 42। तो 56 गुणा 50, 77 का पहाड़ा याद करो। 56 गुणा 50 कितना आ गया, 56 की 50 में गुणा करो या 28 की 100 में गुणा करो, दो निकाल लो यहां से। 28 गुणा 100, 2800 रुपए इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, बी ऑप्शन। बहुत ही बेहतरीन सवाल है। देखिए ये जो लाइन है ना, ये लाइन बढ़ा के इसने इस सवाल को मेंस लेवल का बना दिया है। ठीक है, आगे चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। ये बताइए 88 नंबर, वो तो बटे में है ना सचिन, ऊपर थोड़ना है। A man divided his property so that his son's share to his wife's share and wife's share to his daughter's share are both as in the ratio 5:2. If the daughter gets 29,400 less than son, the value of the whole property. Are you getting my point? एक आदमी ने अपनी संपत्ति का बंटवारा इस प्रकार किया कि उसके सन के शेयर और उसके वाइफ के शेयर का रेशियो 5:2 है, और उसकी वाइफ के शेयर और उसकी डॉटर के शेयर का रेशियो भी 5:2 है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो कोई मुझे बताएगा कि सन वाइफ डॉटर के बीच में पैसा बटा किस रेशियो में? तो 5×5 = 25, 5×2 = 10, 2×2 = 4, 25:10:4 के रेशियो में पैसा बटा है भाई, सन वाइफ डॉटर के बीच। बेटी को बेटे से 29,400 कम मिला। बेटी को बेटे से कितना कम मिला है? डॉटर को 4 मिला, बेटे को 25, 21 यूनिट। सवाल में 21 की वैल्यू 29,400 है, तो आप मुझे बताइए कितने गुना है? तो आप कहोगे सर 21 एकम 21 और 21 चौक 84, 1400 गुना है।
आपसे पूछा पूरी संपत्ति कितनी की, तो पूरी संपत्ति कीमत है 39, 39 यूनिट। तो 39 गुणा 1400 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो 2 जीरो के बाद 9 चौक 36, 6 यूनिट डिजिट बनेगा। 2 जीरो के बाद 6 यूनिट डिजिट, तो ये ए ऑप्शन करेक्ट है, 54,600। क्लियर? सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया, कोई परेशानी नहीं है, आगे चलेगा। नेक्स्ट सवाल, सवाल है जी आपके सामने 89 नंबर, ये बताइएगा। ओके, बहुत ही प्यारा सवाल है मेरे दोस्तों, ये मेंस का पूछा हुआ सवाल है, यूपीएससी में भी ये सवाल आया था। अब इस प्यार को सवाल को जो है प्यार से समझिएगा, ध्यान से, लॉजिकली आपको डील करना है दोस्तों इस क्वेश्चन के साथ। 2 सवाल मैंने डाले, एक मैं आपको कराऊंगा, एक आप मुझे करके बताइएगा ध्यान से। ए पर्सन डिवाइडेड सर्टेन सम ऑफ मनी बिटवीन हिज 3 सन्स इन द रेशियो 3:4:5। भाई एक आदमी ने मेरे दोस्तों अपना पैसा अपने तीनों नालायकों बेटों में बांटा 3:4:5 के रेशियो में। आप बोलोगे जी सर, एक आदमी ने अपना पैसा अपने तीनों बेटों के बीच में बांटा 3:4:5 के रेशियो में। आप बोलोगे जी सर, had he divided the sum in the ratio 1:3, 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/5, अगर वो पैसे को 1/3, 1/4, 1/5 के रेशियो बांटता, the son who got the least share earlier would have got 1188 रुपए मोर। तो जिस बेटे को पहले सबसे कम मिला था, इस वाले को सबसे कम मिला था, पहले वाले को, जिस बेटे को पहले सबसे कम मिला था, अब उससे 1188 रुपए अधिक मिलते। तो आप बताओ राशि क्या है, टोटल कितना पैसा बांटा है। सुनिएगा, तो एक आदमी ने 3 बेटों के बीच में पैसा बांटा 3:4:5 के रेशियो में। अगर वो पैसा 3:4:5 के रेशियो में ना बांट के इस रेशियो बांटता, यानी कि मेरे दोस्तों 60 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या रेशियो है दोस्तों ये, 20:15:12, 20:15:12। अभी ये आ जाएगा। आप बोलोगे जी सर, भाई एक आदमी ने पैसा इस रेशियो बांटा, अगर इस रेशियो में ना बांट के इस रेशियो बांटता, तो जिस बच्चे को पहले सबसे कम मिला था उसे अब पहले से 1188 रुपए ज्यादा मिल जाते। तो आप सवाल की लैंग्वेज समझ गए। देखिए ध्यान से, भाई टोटल पैसा तो सेम ही है दोस्तों, टोटल पैसा तो सेम ही है। आता है छोटू, टोटल पैसा तो सेम ही है, बोलो, बस उसको बांटने का तरीका बदल दिया, रेशियो बदल दिया। तो टोटल सम ऑफ मनी शुड बी कांस्टेंट। भाई यहां पैसा बांटा है तीनों बेटों के बीच में, 3, 4, 7, 5, 12, टोटल 12 हो रहा है मेरे दोस्तों। यहां पैसा बांटा इन तीनों बेटों के बीच में 20, 15, 35 और 12, 47, यहां 47 हो रहा है। तो गलत बात है, यहां पैसा 12 हो रहा है, यहां 47 हो रहा है, तो दोनों को सेम करना होगा। सेम करने के लिए मेरे प्यारे भी मैंने मान लिया कि जो टोटल मनी है मेरे दोस्तों वो 47 गुणा 12 यूनिट है। 12 और 47 का एलसीएम, टोटल मनी को मैंने 47 इंटू 12 यूनिट मान लिया। अभी भाई यहां टोटल 12 हो रहा है, यहां ऐड करने पर 47 हो रहा है। हालांकि आप ये भी देख सकते हैं कि आंसर जो भी आएगा वो 12 और 47 का मल्टीपल आएगा। टोटल मनी मैंने 12 गुणा 47 कर लिया। भाई यहां 12 तो है ही, 12 गुणा 47 बनाने के लिए देखिए यहां 47 से गुणा होगी मेरे दोस्तों, यहां मेरे दोस्तों 47 से, यहां 12 से गुणा होगी, तो मैंने सेम कर लिया। भाई ये भी 12 गुणा 47 हो गया, ये भी टोटल करेंगे, ये भी 47 गुणा 12 हो गया। आप बोलोगे जी सर, क्या इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट है? जितना भी कचरा आदमी इसको देख रहा है, क्या इसमें किसी को डाउट है? अरे बोलते काहे नहीं हो तुम, कुछ भी टाइम टेकिंग नहीं है यार। और एक सवाल में टाइम लग भी गया तो कौन सी भाग फूट गए तुम्हारे। भाई यहां भी हमने सेम कर लिया, दोनों जगह सम ऑफ अमाउंट हमने सम को सेम कर दिया। सेम करने के लिए रिवर्स रेशियो से मल्टीप्लाई कर देते। अब बताओ जिस बंदे को पहले सबसे कम मिला था अब उससे पहले से 1188 रुपए एक्स्ट्रा मिले। बताओ पहले कितना पैसा मिल रहा था इस बंदे को, 47 दिया अभी 141 यूनिट, 141। भाई पहले कितना मिल रहा था, 141 यूनिट। अब कितना मिला जी, 12 गुणा 20, 240 यूनिट। अब मिला 240 यूनिट।
तो बताओ पहले से कितना एक्स्ट्रा हो गया, 141 से 240 कितना एक्स्ट्रा हो गया? तो आपका जवाब होगा सर 99 यूनिट एक्स्ट्रा मिला, 99। जबकि सवाल के अकॉर्डिंग कितना एक्स्ट्रा मिला? 1188 रुपए। क्या आपकी बात समझ में आ गई? आप बोलोगे जी सर। तो सवाल में 99 यूनिट की वैल्यू 1188 रुपए दे रखी है। तो आप बताओ मेरे दोस्तों कितने गुना है 99? अभी अरे यार 99 मेरे दोस्तों वनजा जाएगा, कितना बचेगा? 19, 198 दुगुना चला जाएगा, 12 गुना है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 12 रुपए आ गई। दोस्तों अगर 1 यूनिट की वैल्यू 12 रुपए आ गई तो आपसे टोटल मनी पूछा है 47 इंटू 12 यूनिट। तो ये यूनिट से रुपीज में कन्वर्ट करना है, तो आप इसको 12 से गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई 12 रुपए। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्लियर? यानी कि दोस्त आंसर जो भी होगा उसका यूनिट डिजिट 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, 8 होगा। इसका मतलब ये ऑप्शन आंसर नहीं है और ये वाला ऑप्शन भी आंसर नहीं है, दो ऑप्शन हट गए। ठीक है ऋषि, सवाल को 5-6 बार पढ़ो, अपने आप समझ में आ जाएगा। दूसरा मेरे दोस्तों कि आंसर जो भी आएगा वो 9 का मल्टीपल होगा। भाई 12 में भी 3 आ रहा है, इस 12 में भी 3 आ रहा है, 3 3 9, 9 का मल्टीपल ये वाला ऑप्शन नहीं है। तो फिर ये वाला ऑप्शन बचेगा, सम ऑफ डिजिट सम 9 होना चाहिए ना, अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, 6768। तो कैलकुलेशन भी आपको कोई बहुत ज्यादा नहीं करनी पड़ी है, ऑप्शन से सॉल्व हो जाएगा। क्या आपकी बात समझ में आ गई? चलिए एक और सवाल है दोस्तों, डिट्टो ऐसा ही जवाब दीजिए। इस वाले प्रश्न का आंसर क्या होगा? हम नहीं बताएंगे बिल्कुल भी। दिनेश ऑप्शन इतने ज्यादा नजदीक हैं यार। बेटा राहुल टोटल मनी, टोटल सम मैंने कितना माना? 47 इंटू 12। यार तुम कैसे विद्यार्थी हो, मुझे समझ नहीं आता, पता नहीं यहां से यहां तक आते हो तो पुरानी बातें भूल जाते हो, ऐसे कैसे चलेगा? टोटल मनी को मैंने 47 गुणा 12 यूनिट माना है, 1 यूनिट की वैल्यू 12 रुपए आई है, तो 47 गुणा 12 यूनिट कितने रुपए होगा? 47 गुणा 12 को 12 से गुणा करेंगे, इतने रुपए। जो यूनिट्स होता है मैं उसको सर्कल में बंद कर देता हूं। आगे चलेगा। ये बताइए 90 नंबर। आ गया जी, वेरी गुड मेरे दोस्तों, वेरी गुड। एक सवाल को मैंने 5-7 मिनट लेके समझाया, उसका यही पर्पस था कि आप उस पर बेस्ड पूरा कंसेप्ट क्लियर कर लें। वेरी गुड, सभी स्टूडेंट्स का आंसर आ गया।
सेम वही क्वेश्चन है, केवल डाटा चेंज हुआ है। 26,880 रुपए आ रहा है सभी स्टूडेंट्स का। अभी भी कुछ बच्चे इसमें गलती कर रहे हैं। हाँ हरिशंकर, किसी भी नंबर का चेक कर लो। वेरी गुड दोस्तों, आगे चलेंगे हम लोग, अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। सवाल आपके सामने आएगा भैया जी, कहां है अब 91 नंबर क्वेश्चन, इनकम वाले सवाल आ गए। बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल हैं दोस्तों, अब मजा आ जाएगा आपको सवाल करके। ये बताइएगा, इनकम एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चंस हैं, 4-5 सवाल मैंने डाले हैं सेमी टाइप के, बताइए। रेशियो में ए और बी की मंथली इनकम का रेशियो 3:5 है और उनकी सेविंग्स का रेशियो 2:3 है। यदि बी की जो इनकम है ए की सेविंग्स के 3 गुने के बराबर है, तो ए और बी की एक्सपेंडिचर का रेशियो बताइए। आप जानते कि इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। दो बंदे ए और बी हैं, सवालों में आपसे उनके खर्चों का रेशियो पूछा है, तो खर्चों का रेशियो कैसे आएगा? अगर आप इनकम के रेशियो में से सेविंग्स का रेशियो घटा देंगे, इनकम में से सेविंग्स घटा देंगे, तो खर्चा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा दोस्तों? आय में से बचत निकाल दीजिए, जो बचा वही आपका एक्सपेंडिचर है। एनी प्रॉब्लम नहीं। तो दो बंदे ए और बी हैं, उनकी मंथली इनकम का रेशियो है यहां पर 3:5। आप बोलोगे जी सर नो प्रॉब्लम। और उनकी सेविंग्स का रेशियो है 2:3। सेविंग्स का रेशियो, बचत का अनुपात 2:3 है। आप बोलोगे जी सर। बी की जो इनकम है मेरे प्यारे भाई, वो ए की सेविंग्स का 3 गुना है। बी की जो इनकम है वो ए की सेविंग्स का 3 गुना है। ये अलग रेशियो, ये अलग रेशियो, रेशियो को ऐसे नहीं घटा सकते, पहले आपको रिलेशन स्टेबल करना होगा, स्टेब्लिश। बी की जो, क्या बोला है, बी की जो इनकम है वो ए की सेविंग्स का 3 गुना है, तो 2 का 3 गुना तो 6 होना चाहिए, यहां पे 5 है। तो आपको बी की सेविंग ए की इनकम का 3 गुना करनी है मेरे प्यारे भाई। मैंने आपको परसेंटेज में भी ये चीज सिखाई है, फिर से बता रहा हूं कि आपको क्या करना है। दो अलग अलग रेशियो हैं, आपको अभी बी की सेविंग्स ए की इनकम का 3 गुना करना है, तो 3 गुना बाद में करना, पहले हम दोनों को बराबर करते हैं। ये हर एक रेशियो के सवाल के लिए बता रहा हूं, कहीं भी देखो, जब भी आपको दो रेशियो में प्रेम करवाना हो तो पहले उनको बराबर लेवल पे लेके आओ। लड़का लड़की का रिश्ता अच्छा तब चलेगा, शादी का रिश्ता अच्छा तब चलेगा, रिलेशनशिप, जब मेंटल लेवल उनका बराबर पे आए थोड़ा। ठीक है भाई, तो पहले बराबर पे लेके आइए, उसके बाद मेरे दोस्तों आप उसे जो भी सवाल की डिमांड है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई समस्या नहीं। सवाल में साफ साफ दे रखा है कि बी की जो इनकम है ए की सेविंग्स का 3 गुना है, तो पहले बराबर बनाइए। भाई यहां पे बी की इनकम 5 है और ए की सेविंग्स 2 है, तो 2 और 5 को सेम करने के लिए 10-10, इससे मेरे दोस्तों 10-10, 10 से 10-10 कर लेते मेरे दोस्तों, 5 और 2 को सेम बना लेते, 10-10। यहां 2 से गुणा हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, यहां 5 से गुणा हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर। हमें नहीं लगता यहां तक एक भी स्टूडेंट्स को डाउट आया होगा। अब देखो भाई, बी की सेविंग भी 5 दूनी 10 हो गई, बी की इनकम भी 5 दूनी 10, ए की इनकम भी 2 पंजे 10, लेकिन क्या 10-10 होनी चाहिए? क्या बराबर करना है? नहीं, आपको तो बी की इनकम ए की सेविंग का 3 गुना करना है। भाई अगर ए की सेविंग 10 है तो बी की सेविंग 3 गुना 30 होनी चाहिए, तो इस रेशियो को आप 3 से गुणा और कर दोगे, इससे 3 से गुणा और कर दोगे। ये पूरी गुणा पूरे रेशियो में हो रही है मेरे प्यारे बच्चे। अब आपके हिसाब से देखो बैलेंस हो गई चीजें। ए की इनकम कितनी है? 5 दूनी 10, सॉरी ए की सेविंग कितनी है? 5 दूनी 10, और बी की इनकम कितनी होगी? 30, 3 गुना हो गई। अब सीधा सीधा घटा दीजिए, देखिए 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 में से 5 दूनी 10 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। ये ए का खर्चा। बी का खर्चा कितना है? 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, 30 में से 5 तिया 15 घटाएंगे तो 15, 8:15।
और ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। बताओ क्लियर है? किसी भी स्टूडेंट को इसमें कोई डाउट हुआ? जवाब दीजिए। बोलो। वेरी इजी। चले एक सवाल मैं आपको और दूंगा डिट्टो ऐसा ही, आप मुझे करके बताइएगा डाटा चेंज है। 91 क्वेश्चन था ना, 92। देखिए लिखना कम से कम है अब। ए और बी की इनकम का रेशियो 2:3 है। दो बंदे ए और बी हैं, उनकी इनकम का रेशियो 2:3 है। दो बंदे ए और बी, उनकी इनकम का रेशियो 2:3। उनके खर्चों का रेशियो, एक्सपेंडिचर का रेशियो है 5:7। एक्सपेंडिचर का रेशियो 5:7 है। सवाल बोला ए की जो इनकम, ए की इनकम का 7 गुना बी के खर्चे के 6 गुने के बराबर है। ए की इनकम का 7 गुना बी के खर्चे के 6 गुने के बराबर है, तो उनकी सेविंग्स का रेशियो पूछिए। करो, कौन करेगा मेरे दोस्तों? बिल्कुल बेसिक सवाल है। ए की इनकम का 7 गुना बी के खर्चे के 6 गुने के बराबर है। लाइन दी है, इफ द इनकम ऑफ ए इज इक्वल से 7 टाइम्स ऑफ इनकम ऑफ ए इज इक्वल टू 6 टाइम द एक्सपेंडिचर ऑफ बी। बी के एक्सपेंडिचर का ध्यान सुनेगा, बी के एक्सपेंडिचर का 6 गुना ए की इनकम के 7 गुने के बराबर है, ये बोला गया है। करिए, जो बोला जाए उसी के बारे में करना, अपनी मर्जी से कुछ नहीं करेगा। सबसे पहले अगर सवाल में बोला गया है कि इफ 7 टाइम्स द इनकम ऑफ ए इज इक्वल टू 6 टाइम द एक्सपेंडिचर ऑफ बी, तो क्या हो गया? उलट देंगे। अगर ए की इनकम का 7 गुना, भाई ए की इनकम, सवाल में ध्यान से सुनेगा, क्या हुआ जी? ए की इनकम का 7 गुना बी के खर्चे के 6 गुने के बराबर है, तो ये रेशियो क्या होगा? रिवर्स हो जाएगा ना, 6:7। ए की इनकम और बी के खर्चे का रेशियो 6:7 हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल यही होगा, क्या इसमें कोई परेशानी? आप बोलोगे जी सर। तो मेरे दोस्तों ऐसा करने के लिए मेरे प्यारे भाई, ए की इनकम और बी के खर्चे का रेशियो 6:7 होना चाहिए, उल्टा हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग इनको सेम बनाते हैं मेरे दोस्तों, यहां पे ध्यान सुनिएगा। ये ए की इनकम 2 है और बी का खर्चा 7 है, तो 2 और 7 को सेम बनाने के लिए 7 से गुणा कर देंगे, यहां 2 से गुणा कर देंगे। देखो ए की इनकम भी 14 हो गई, 2 सत्ते 14, बी की इनकम भी 14 होगी, 7 दूनी 14। लेकिन क्या सेम करना है? नहीं, होना तो ये चाहिए ए की इनकम बी के खर्चे का रेशो 6:7। तो हम लोग मेरे दोस्तों यहां 6 से गुणा कर देंगे, यहां 6 से गुणा कर देंगे मेरे दोस्तों, यहां 7 से गुणा कर देंगे। आप बोलोगे जी सर, आपको इसमें कोई भी परेशानी नहीं आ रही होगी 1 भी रुपए की, ठीक है भाई? अरे बोल दो यार, ये बात समझ में आ रही है कि ये मैंने कैसे किया? ए की इनकम का 7 गुना बराबर बी की इनकम का 6 गुना, तो 6 इधर आ जाएगा, 7 इधर जाएगा। सबसे पहले इक्वल करते हैं, लेकिन इक्वल नहीं होना है, 6 और 7 होना चाहिए। तो ए की इनकम के रेशियो में, इस रेशियो में 6 से गुणा कर दी, इसमें 7 से। अब मुझे दोस्तों इन दोनों रेशियो को घटाना है, घटा के वापस रेशियो ही लेना है, घटा के मुझे वापस रेशियो ही लेना है। जब रेशियो ही लेना है तो जो चीज पहले से सिंप्लीफाई हो रही है उसे काट लिया करो। अभी मेरे दोस्तों 14 है, ये 42 है,
तो 3 बार कट रहा है, 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 6 3 बार, तो आप इसको 3:1 ऐसे लिख सकते हैं। बात समझ में आई? आप बोलोगे जी सर कि मुझे घटाकर रेशियो ही लेना है, ठीक है, पूरा भसड़ करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 3 दूनी 6, 5 एकम 5, 6 में से 5 घटाएंगे 1, 3 तिया 9, 9 में से 7 घटाएंगे 2, 1:2, और यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ये सवाल कर सकते हो कि इस सवाल का डाटा बहुत आसान है, हालांकि सभी में आसानी होगा। ए और बी की इनकम का रेशो, ये ए और बी की इनकम का रेशो 2:3 है, खर्चों का रेशो 5:7 है। तो ए की इनकम और बी के खर्चे का रेशो 6:7 होना चाहिए। ए की इनकम और बी के खर्चे का ये जो रेशियो है 6:7 होना चाहिए। ये तो 7 ऑलरेडी है, ये 7 ऑलरेडी है। इसको 6 बनाने के लिए, भाई ये तो 7 ऑलरेडी है, इसको 6 बनाने के लिए यहां 3 से गुणा कर देंगे मेरे दोस्त, 3 से। देखो ए की इनकम 3 दूनी 6 हो गई, बी का खर्चा 7 हो गया। रेशियो किसी भी नंबर से गुणा करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है भाई, ए की इनकम 6 हो गई, खर्चा 5, 6 में से 5 घटाएंगे सेविंग 1। बी की इनकम 3 तिया 9 हो गई, खर्चा 7, 9 में से 7 घटाएंगे सेविंग 2, ये आंसर आ गया। कितना सरल सवाल था। आगे चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। सवाल आपके सामने आएगा 93 नंबर। एक्स और वाई की इनकम का रेशियो 5:4 है, खर्चों का रेशियो 9:7 है। यदि वाई की इनकम एक्स के एक्सपेंडिचर के बराबर है तो एक्स और वाई की सेविंग्स का रेशियो। भाई दो बंदे हैं मेरे दोस्तों, एक्स और वाई, दो बंदे एक्स और वाई है, इनकी इनकम का रेशियो 5:4 है, आय का अनुपात है 5:4। दो बंदे एक्स और वाई हैं, इनकी इनकम का रेशियो 5:4 है, और इनके एक्सपेंडिचर का रेशियो, इनके खर्चे का जो अनुपात है, मासिक व्यय का अनुपात, वो 9:7 है। आप बोलोगे जी सर यदि y की जो इनकम है x के खर्चे के बराबर, इफ द इनकम ऑफ y इज इक्वल टू द एक्सपेंडिचर ऑफ x, y की जो इनकम है वो x के खर्चे के बराबर है, जैसे सवाल बोले वैसे, इनकम ऑफ y इज इक्वल टू खर्चा ऑफ x, तो सेविंग्स का रेशियो। तो क्या भाई, क्या आपको ये कहीं से भी बराबर दिख रहे हैं? नहीं। तो बराबर करने के लिए 4 और 9 को बराबर करने के लिए सेम करना होगा, 36 36। भैया 9 से गुणा कर देंगे या 4 से गुणा कर देंगे? आप बोलोगे जी सर अब देखो बराबर हो गया। भाई वाई की इनकम भी 36 हो गई, 4 नाम 36, एक्स्ट्रा खर्चा भी 36 हो गया। सेविंग्स का रेशियो निकालना है तो इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा दो। अभी 9 पंजे 45, 45 में से 36 घटाएंगे 9 आएगा रेशियो। 9 चौक 36, 36 में से 28 घटाएंगे 8 आएगा। तो सेविंग्स का रेशियो है 9:8। डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, आगे चलेंगे। सवाल है जी आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन होगा इस टाइप का 94। ये सवाल 2020 के मेंस में आया है, बिल्कुल एज इट इज। जवाब दीजिए। यस, आज तो फ्राइडे है और आपकी बस एक ही क्लास बची है। करो जी।
यही सवाल हुआ, हलवा क्वेश्चन है ना। ए की इनकम बी की इनकम का 2/3 है। ए की इनकम बी की इनकम का 2/3 है। अब देखिए जितना पेपर में लिखना है मैं आज उतना बताऊंगा आपको। ए की इनकम बी की इनकम का 2/3 है, यानी कि 2:3। ए और बी की इनकम का रेशियो, ना ए बी लिखना है ना इनकम। हमेशा ऑब्वियसली ऊपर इनकम लिखेंगे, नीचे बाकी कुछ। ए का खर्चा बी के खर्चे का 3/4 है, तो ए का खर्चा बी के खर्चे का 3/4 है। सवाल में बोला है कि बी की इनकम का 1/3 ऑफ बी की इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर ऑफ ए। बी की इनकम का जो 1/3 है वो ए के एक्सपेंडिचर के बराबर है। बी की इनकम का 1/3 ए के एक्सपेंडिचर के बराबर है। तो ए और बी की सेविंग्स का रेशियो, यानी कि उल्टा मैं ये भी कह सकता हूं कि बी की जो इनकम का 1/3 ए के खर्चे के बराबर है, यानी कि बी की इनकम जो है ए के खर्चे का 3 गुना है। बी की जो इनकम है ए के खर्चे का 3 गुना होना चाहिए, तो 3 गुना करने के लिए इस पूरे रेशियो को 3 से गुणा कर देंगे। अगर मैं बी की इनकम को 9 बना लूंगा तो 9 का 1/3 करूंगा तो ही तो मेरे दोस्तों आ जाएगा ए का खर्चा 3। तो मेरे दोस्तों 3 दूनी 6, 6 में से 3 घटाएंगे 3, 3 तिया 9, 9 में से 4 घटाएंगे 5, 3:5 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। कितना टाइम लगेगा सॉल्व करने में बताओ? हार्डली 5-10 सेकंड लगेगा भाई। ये मेंस का सवाल है, बताओ 5 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। अभी कुछ कठिन सवाल भी आएंगे, फिर आप कहोगे सर इतना टफ। देखिए ये सवाल, 2 शिफ्ट, एक ही शिफ्ट का सवाल कराऊंगा मेरे दोस्तों। ये आपके सामने आ रहा है 94 नंबर, कितना समय लगेगा? 5 सेकंड। अभी अगला सवाल आएगा जिसको सॉल्व करने में आपको 2 मिनट लगेगा पहली बार। ठीक है, चलो अब ये बताओ जरा अगला सवाल 95 नंबर। वेरी गुड, फटाफट फटाफट करिए, ये बताओ जल्दी से इस प्रश्न का क्या आंसर है और कौन करेगा जिस प्रश्न को। यार आज एक फिल्म देखनी है रात को, बताओ कौन सी देखूं। आप लोगों ने कोई रिसेंट एक मास्टर पीस फिल्म देखी हो तो मुझे सजेस्ट करो, मैं देखूंगा रात को। 7410 रुपए को बांटा गया है एबीसी के बीच में इस प्रकार से कि सच दैट द रेशियो ऑफ ए शेयर टू कंबाइंड शेयर ऑफ बी एंड सी इज नो रेशियो 17। 7410 को एबीसी के बीच बांटा गया इस प्रकार से कि ए के शेयर और बी प्लस सी के कंबाइंड शेयर का रेशियो 9:17 है। एंड सी के शेयर और ए प्लस बी के शेयर का रेशियो एंड रेशियो ऑफ सीज टू द कंबाइंड शेयर ऑफ ए एंड बी इज 5:8, और सी के शेयर और ए और बी के कंबाइंड शेयर का रेशियो 5:8 है। तो आपसे बी का शेयर पूछा है, आपसे क्या पूछा है? बी का शेयर, बी और सी का शेयर का रेशियो आपसे पूछा है, बी और सी के। डॉक्टर स्ट्रेंज, अब वो तो हॉल में लगी है, ओटीटी पे बताओ। सर प्रवीण तांबे, अरे तो मजाक मत करो, मैं बड़ी सीरियस तरीके से पूछ रहा हूं, देखो ध्यान से। भाई दोनों जगह आपको सवाल में क्या बताना है? आपको सवाल में बी और सी के शेयर का रेशियो बताना है। ठीक है, एक सेकंड भाई।
बी और सी के शेयर का रेशियो। देखिए यहां पे ए प्लस बी प्लस सी 9 17 26 हो रहा है, यहां पे 5 8 13 हो रहा है, तो दोनों जगह सेम करना होगा। ये एसएससी फेज 9 में आया था। तो इस 13 को भी 26 बनाने के लिए 2 से गुणा कर लेते हैं मेरे दोस्तों। आप बोलोगे जी सर। अब आप बताओ मेरे दोस्तों, सी कितना हो गया मेरे दोस्तों? 10। 10 क्लियर है। और अगर सी 10 है और बी प्लस सी 17 है, तो बी कितना हो जाएगा जी? 7। बी हो जाएगा 7। तो ये रेशियो आ जाएगा 7:10। कितना घटिया सवाल था। ये 7410 जो है, ये केवल आपको पागल बनाने के लिए दे रखा है। वाकई में इसकी आपको कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है भाई। बोलो। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों अगले सवाल की तरफ। सवाल आपके सामने आएगा 96 नंबर। हाँ जी, ये जवाब दीजिए, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है दोस्त, और कौन कर पाएगा इस सवाल को। ये सवाल भी 2020 के मेंस के पेपर में आया था। ये क्वेश्चन भी करना। । 96। तुम्हारी चॉइस बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल सड़ी हुई बेकार मूवी देखते हो आप। देखिए ध्यान से समझिएगा, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। इस सम ऑफ 46,800 रुपए is divided among A, B, C, and D in such a way that the ratio of combined share of A and D to the combined share of B and C is 8:5। 46,800 रुपए को बांटा गया है ए बी सी डी के बीच इस प्रकार से कि ए और डी के कंबाइंड शेयर, ए और डी के कंबाइंड शेयर एंड बी प्लस सी के कंबाइंड शेयर, यानी कि ए प्लस डी और बी प्लस सी के कंबाइंड शेयर का जो रेशियो है वो 8:5 है। आप बोलोगे जी सर इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। ए एंड डी के कंबाइंड शेयर और बी और सी के कंबाइंड शेयर का रेशियो 8:5 है। द रेशियो ऑफ द शेयर ऑफ बी टू दैट ऑफ सी इज 5:4। और बी और सी के शेयर का जो रेशियो है वो 5:4 है। बी और सी के जो शेयर का रेशियो है मेरे दोस्तों वो 5:4 है। आप बोलोगे जी सर इसमें भी कोई परेशानी नहीं है। इफ एक्स इज द डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ ए एंड बी, एक्स ए और बी के शेयर का डिफरेंस है। वाई इज द डिफरेंस बिटवीन शेयर ऑफ सी एंड डी, वाई सी और डी के शेयर का डिफरेंस है। तो आपसे एक्स माइनस वाई पूछा है। ए को 18,400 रुपए मिले हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एबीसीडी का रेशियो चाहिए। जब तक आपको एबीसीडी का रेशियो नहीं मिलेगा आप इस सवाल सॉल्व नहीं कर सकते। आपको ये दिया है सवाल में, एक इंफॉर्मेशन और गिवन है कि टोटल 46,800 रुपए में से ए को 18,400 रुपए मिले हैं। तो आप बताओ आउट ऑफ टोटल ए का शेयर कितना है। भाई टोटल कितना है मेरे दोस्तों? टोटल है 46,800 रुपए। आप बोलोगे जी सर कोई परेशानी नहीं। जिसमें से ए को कितना मिला है? ए को 18,400 रुपए मिला है। 18,400। तो ए का शेयर आउट ऑफ टोटल कितना है? तो आप कहोगे सर 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा। और दोस्तों किससे जाएगा जी? 8 से। भाई 4 से जाएगा मेरे दोस्तों।
चार छिक यहाँ पे 4 चौक 16 है भाई, और 2 4 6 24, और 4 से मेरे दोस्तों 117, 46:117। इसमें कोई परेशानी? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी परेशानी नहीं है। आउट ऑफ टोटल 46,800 में से ए को कितना मिला है? ए को 18,400, तो यानी कि ए का शेयर कितना आउट ऑफ टोटल? 46/117, 46/117। आप बोलोगे जी सर कि टोटल 117 है तो उसमें से ए का शेयर कितना है? 46। अब ध्यान से सुनेगा मेरे दोस्तों, थोड़ा दिमाग लगाइए ध्यान से। अगर टोटल 117 है, अगर टोटल, क्या हो रहा है ये? अगर टोटल 117 है तो ए का शेयर 46 है। यहां टोटल कितना है? यहां टोटल है 8 5 13। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना है यहां पे? 13 है भाई। तो यहां भी 117 बना लेते हैं। 117 भाई, यहां टोटल 117 है तो ए का शेयर 46 है, जबकि यहां टोटल 13 हो रहा है। तो दोनों जगह 117 बनाने के लिए, ये 13 हो रहा है ना, 8 5 13, ए प्लस बी प्लस डी। 117 बनाने के लिए 9 से गुणा करनी होगी, ऊपर नीचे 9 से। जब आप 9 से गुणा करेंगे तो 9 अट्ठे 72, 9 पंजे 45। अब देखो यहां भी टोटल 117 हो गया। मुझे नहीं लगता इसमें किसी को कोई डाउट है भाई। यहां भी 117 बनाने के लिए मैंने 9 से गुणा कर दी, 9 अट्ठे 72, 9 पंजे 45, ये भी 117 और टोटल भी 117 कर लिया मैंने, टोटल 117 कर लिया। अब देखिए यहां बी प्लस सी 45 आ रहा है, 45 को इजीली 5:4 में ब्रेक कर सकते हो, तो यहां भी कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि अगर टोटल 117 है तो उसमें से ए का शेयर कितना है? टोटल 117 है तो ए का शेयर है 46। बी और सी का कितना है मेरे प्यारे भाई? 45। बी प्लस सी 45 है, जबकि बी सी का रेशो 5:4 है। तो 45 को 5:4 में बांटेंगे तो 9, 9 की वैल्यू 45 है तो 1 की वैल्यू 5, तो 5 की 25 आ जाएगी दोस्तों, और 4 की वैल्यू आ जाएगी 20, ये आ जाएगा। अब आप मुझे बात बताइए, ए प्लस डी 72 है, ए प्लस डी कितना है? 72। ए कितना है? 46। ए 46 है तो डी कितना होगा मेरे दोस्तों? 26 होगा, 26 यूनिट। 46 प्लस 26 72 होता है, तो डी कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? 26। आप बोलोगे जी सर, तो ये ए बी सी डी का रेशियो आ गया। यहां तक कोई परेशानी? आप बोलोगे नहीं सर कोई परेशानी यहां तक हमें नहीं है। अब आप अच्छी तरीके से जानते हैं मेरे प्यारे भाई कि ए और बी का डिफरेंस एक्स बोला है। ए और बी का जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है? 46 और 25 का डिफरेंस। ए और बी का डिफरेंस कितना आ रहा है? 21। और सी और डी का डिफरेंस वाई बोला है। सी और डी का डिफरेंस कितना है मेरे दोस्तों? 6। आपसे पूछा एक्स रेशियो वाई, यानी कि इनका भी डिफरेंस, एक्स माइनस वाई, इनका भी डिफरेंस पूछा है। 21 और 6 का डिफरेंस, यानी कि आपसे 15 यूनिट की वैल्यू पूछी है, क्या होगी? टोटल कितना है? टोटल 117 है, और सवाल में टोटल 117 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 46,800 रुपए, 400 गुना। तो एक की वैल्यू मेरे दोस्तों 400 रुपए हो रही है भाई। तो आपसे मेरे दोस्तों 15 की वैल्यू पूछिए, तो 15 गुणा 400 यानी कि 6,000 रुपए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर है डी। अर्नब बी प्लस सी 45 है, 45 और बी और सी का रेशियो 5:4 है। 45 को 5:4 में बांटेंगे तो 25 और 20 हो जाएगा। बहुत प्यारा, उम्दा, एक गोरा सवाल था मेरे दोस्तों। ये सभी बच्चों ने किया होगा? नहीं, 2020 मेंस का सवाल है। तो यार एक पेपर को आप एक ही थाली में ना तोला करो। आप देख पा रहे हैं कि ये सवाल भी आपके सामने आया था, ये भी 2020 मेंस का था। इसमें 5 सेकंड लगे। ये देखो, इसमें सवाल तो इसमें आपको हो सकता है कि पहली बार ये आपके सामने है तो इसमें 1 मिनट लग जाए सॉल्व करने में। ठीक है, आगे चलते हैं। एक और सवाल ऐसा करवा देता हूं दोस्तों, है भाई, चिंता ना करो। वो एसएससी फेज 9 में आया है, ये बताइएगा। 97 नंबर। बैंकिंग में भी ऐसा सवाल, बैंकिंग से ये सवाल उठाया गया है।
करो जरा। बेटा ध्यानचंद P+C 45 है, BC का रेशियो 5:4 है, 45 को 5:4 में बांटेंगे। हार्ड नहीं है बिल्कुल भी, और लैंग्वेज है। ₹6300 को ABCD के बीच इस प्रकार से बांटा गया है कि A और D के कंबाइंड शेयर का BC के कंबाइंड शेयर के साथ रेशियो 11:10 है। ₹6300 को बांटा गया है इस प्रकार से कि A और D के कंबाइंड शेयर का रेशियो BC के कंबाइंड शेयर के साथ 11:10 है। आप बोलोगे जी सर कोई प्रॉब्लम नहीं। बी और डी के हिस्सों का रेशियो 8:9 है। बी और डी के जो शेयर का रेशियो वो 8:9 है। आप बोलोगे जी सर कोई तकलीफ नहीं। यदि सी को ₹1560 मिले हैं तो ए और बी का डिफरेंस, सी को ₹1560 मिले हैं तो आपसे पूछा है ए और बी का डिफरेंस। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ए बी सी डी का आपको क्या पता होना चाहिए? रेशियो। जब तक आपको रेशियो पता नहीं होगा सवाल सॉल्व नहीं होगा। रेशियो पता तो कुछ भी निकाल सकते हैं। देखिए आपको ये दिया है भाई, ये यहां पे बी रेशियो डी 8:9, बी यहां है डी यहां है, तो कैसे कुछ जुगाड़बाजी भी नहीं बनेगी। लॉजिकली सोचो टोटल कितना है, टोटल है ₹6300। इसमें से सी को कितना मिला? 1560, यानी कि टोटल ₹6300 में से सी को ₹1560 मिला। तो सी का शेयर कितना है आउट ऑफ टोटल? आउट ऑफ टोटल सी का शेयर कितना है अभी? 0 0 इससे चला जाएगा 6 से, 6 दूनी 12 और ये 3, 6 6 36 और 6 से मेरे दोस्तों 105, 26/105। ये किससे चला जा रहा है मेरे दोस्तों? 6 से। और तो और आगे तो कटेगा नहीं, 26/105। यानी कि अगर टोटल 105 है, टोटल 105 है तो उसमें से सी का जो शेयर है वो 26 है। जबकि यहां टोटल कितना हो रहा है? यहां टोटल हो रहा है A+B+D 21, 11 10 21। तो इसको भी 105 कर लेते हैं ना, दोनों जगह 105 105। तो यहां 105 बनाने के लिए 5 से गुणा हो जाएगी। 11:10 को आप 5 से गुणा करके 55:50 लिख सकते हैं। तो देखिए टोटल मैंने A+D+B+C 105 बना दिया। टोटल अगर 105 है तो सी का शेयर कितना है? 26। अब ध्यान समझिएगा, अगर सी का शेयर 26 है दोस्त तो बी का कितना है? 24। 24 + 26 50। लॉजिकली देखो 24 + 26 50। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब बी और डी का रेशियो कितना है? 8:9। बी और डी का, बी और डी का रेशियो 8:9 है। अगर 8 की वैल्यू 24 है तो 9 की वैल्यू 27 हो जाएगी ना, तभी तो 8:9 होगा। 8:9 बोलो या 24:27 बोलो, तो डी 27 है। भाई A+D 55 है, अगर डी 27 है तो ए कितना है? 28। 28 + 27 55 होता है। तो ए का शेयर कितना है? 28। ये रेशियो है एबीसीडी का। जो मर्जी आए एग्जामिनर आपसे वो पूछ ले, अब जो मर्जी आए। सवाल में ए और बी का डिफरेंस पूछा, ए और बी का डिफरेंस यानी कि एग्जामिनर ने आपसे ये 4 यूनिट की वैल्यू पूछी है, 4 यूनिट की। यू आर आस्किंग 4 यूनिट। आप बोलोगे जी सर। टोटल कितना है? 105। टोटल 105 यूनिट। 105 यूनिट के लिए सवाल में ₹6300 दिए, कितने गुना है? तो आप कहोगे सर 60 गुना है। 105 छिक्का 630 होता है, 60 टाइम्स। तो एक की वैल्यू 60 है, तो 4 की वैल्यू कितनी आएगी? 4 गुणा 60, ₹240 इस क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन नंबर है मेरे दोस्तों डी। आदित्य कह रहे सर आपका बेसिक से पहली बार तैयारी मैथ स्टडी करने वालों के लिए बैच आता है। आदित्य तो फिर ये बैच कौन सा है बेटा? ये भी तो आपकी तरह कम से कम इस बैच में 5000 बालक पढ़ रहे हैं। ये भी तो पहली बार बेसिक से कर रहे हैं। आप अपना क्वेश्चन करेक्ट करो। क्या आपके पास सर दूसरी क्लास के लिए कोई बैच आता है क्या? छोटे छोटे बच्चों के लिए जो है कोई बैच आता है क्या सर? है भाई।
100 सवाल हो रहे हैं। आसान टाइप को एग्जाम्पल से भी बता रहा हूं। कठिन सवाल के जो है, जो थोड़े अच्छे सवाल है, उसके दो दो तीन तीन क्वेश्चन ले रहा हूं, फिर भी इनकी बुद्धि में नहीं जा रहा है। आप इमला बैच की तलाश करो भाई, जिसमें इमला सिखाए जाएं, पहाड़े याद करवाए जाएं। अच्छा, ये आपने ये 105 वगैरह, ये 8 9 ये है, इसको है बोलते हैं यदि, ये जानते हो बेटा? ऐसे कुछ पढ़ाई लिखाई नाम की चीज होती है, इसको अंतर कहते हैं। अंतर का मतलब समझते हो? आगे चले, अगले सवाल की तरफ। पहले तो तुम ये जो है विमल खाना बंद करो, ठीक है ना? दिमाग पे असर पड़ रहा है तुम्हारे। 98। हेल्दी चीजें खाया करो, ताजा हरी सब्जी। अगला सवाल बनाइए, बहुत प्यारा सवाल है। देखो ये बताइए, ए बी सी डी 4 पॉजिटिव नंबर हैं, सच दैट ए इज 3/4 टाइम्स ऑफ बी। ए बी, देखिए ए बी सी डी 4 ऐसी पॉजिटिव नंबर है, ए बी का 3/4 गुना है, यानी कि ए से बी का रेशियो 3/4 है। सी डी का 4/5 गुनी है, यानी कि सी जो है डी का 4/5 टाइम्स है, तो सी डी का रेशियो 4/5 है। ये रेशियो दिया है। यदि ए के 4 गुने और डी के 7 गुने का औसत 316, औसत जानते हैं मेरे दोस्तों? भाई दो संख्याओं का औसत कैसे निकालते? उनको जोड़ के आधा कर दो। तीन संख्याओं का औसत उनको जोड़ के बटे 3 कर दो। चार संख्याओं का औसत उनके उनको जो है यहां पे, ये तो गड़बड़ है सवाल भैया। ए बी सी डी पॉजिटिव नंबर हैं, ए बी का 3/4 गुना है, बी इज, मैं आपके सामने सवाल का डाटा ठीक करके लिख दे रहा हूं। सवाल का डाटा ये होना चाहिए मेरे हिसाब से, बी जो है वो सी का 4/5 गुना है, और सी जो है वो डी का 3/8 टाइम्स है। ऐसे कुछ होगा। ठीक है, ऐसे कुछ होगा, ठीक है ना? ध्यान सुनेगा मेरे दोस्तों। अगर आपको जैसे दो संख्याओं का एवरेज दे रखा है, तो उन दो संख्याओं का सम कितना होगा भाई? एवरेज को 2 से गुणा कर दो। अगर आपको तीन, पहले ये सवाल छोड़ो, बोलो बेट, आप बताओ, अगर आपको तीन संख्याओं का एवरेज 15 दे रखा है सपोज, तो बताओ इन तीनों संख्याओं का सम क्या होगा? मैं आपसे पूछता हूं, अगर आपको तीन संख्याओं का एवरेज दे रखा है, तो उन तीनों संख्याओं का सम कैसे निकालेंगे? एवरेज अगर 15 है, तो तीनों संख्याओं का सम निकालने के लिए 15 या 45, 3 से गुणा कर देंगे। अरे बात समझ में आई? इतनी तो बात समझ होगी आपको। अब ध्यान सुनेगा भाई, ए से बी का रेशियो 3:4 है, बी सी की 4/5 गुनी है, बी सी का रेशियो 4/5 है, सी डी का 3/8 गुना है, सी डी का रेशियो 3/8 है। तो क्या आप यहां से ए बी सी डी का रेशियो निकाल सकते हैं? अभी क्या आप यहां से ए बी सी डी का रेशियो निकाल सकते हैं? जवाब दीजिए, क्या हो जाएगा? तो आपका जवाब होगा सर, ये ए बी 3 4 है, यहां बी सी 4 5 है, यहां सी 5 है मेरे दोस्तों, तो यहां 3 है, गलत बात है। तो यहां पे सेम करना होगा, 3 और 5 को सेम बनाने के लिए मेरे दोस्तों, 5 से गुणा होगी, 5 से।
यहां भी 5 से गुणा होगी मेरे दोस्तों, 5 से। और अगर मैंने बी को 20 कर लिया तो यहां भी आपकी 5 से गुणा करनी होगी मेरे दोस्तों। सभी में 5 से कैसे गुणा हो रही है? गड़बड़ है, गड़बड़ है। सी को अगर मैंने 15 बना दे तो यहां 3 से गुणा होगी भाई। यहां अगर बी 12 हो गया तो यहां 12 बनाने के लिए यहां 3 से गुणा होगी। अगर ए 9 है तो बी 12 है, बी 12 है तो सी 15 है, सी 15 है तो डी 40 है। तो ये एबीसीडी का रेशियो है, 9 12 15 40। ये एबीसीडी का रेशियो आ गया, 9 12 15 40। अभी यहां बी तो दोनों जगह सेम था, पर सी के साथ प्रॉब्लम थी। यहां सी 5 था या 3 था, तो 5 3 को सेम कराने के लिए 15 15 कर दिया, 3 से गुणा कर दिया, 5 से गुणा कर दी। क्लियर है? एबीसीडी का रेशियो 9 12 15 40 आ गया। सवाल पूछा सभी चारों संख्याओं का एवरेज बताओ। इन सभी संख्याओं का एवरेज, देखिए इन संख्याओं का एवरेज जो भी आए, एवरेज निकालने के लिए इन चारों को जोड़ के बटे 4 करना होगा, बटे 4। तो 9 12 21, 21 प्लस 15 36, 36 और 40 76, 76, 76 बटे 4 यानी कि 19 यूनिट। तो एवरेज जो भी आएगा मेरे दोस्तों 19 यूनिट आएगा। 19 का मल्टीपल होना चाहिए और एक ही आंसर पॉसिबल है जी, बी ऑप्शन 38। ये समझो, यहां हिंदी में लिखा हुआ, इंग्लिश में ना आधा क्वेश्चन है, एक लाइन मिसिंग है। सी डी की 3/8 गुनी है। ठीक है भाई, इन चारों संख्याओं का एवरेज निकालना है। चार संख्याओं का एवरेज कैसे निकालते हैं? उनको जोड़ के बटे 4 कर दीजिए। जोड़ेंगे 9 12 21 15 36 और 40 76, 76 बटे 4 19। आंसर 19 का मल्टीपल होगा, एक ही ऑप्शन है। सॉल्व करने की आगे देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी है भाई। अगर सॉल्व भी करना चाहते हो तो कैसे करोगे भाई? भाई यहां पे एवरेज आ रहा है 19 यूनिट, सपोज 2 ऑप्शन हो जाते। क्लियर है? सवाल में दे रखा है ए के 4 गुने और डी के 7 गुने का एवरेज 316 है। भाई ए के 4 गुने और डी के 7 गुने का एवरेज अगर 316 है तो ए के 4 गुने और डी के 7 गुने का सम कितना होगा? तो 316 का दुगुना 632 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जवाब दीजिए। है भाई? यार क्या दिक्कत है आपको, पता नहीं क्या। सबसे पहले ये समझो कि औसत क्या होता है। औसत, एवरेज समझो। एवरेज, जितनी संख्याओं का एवरेज निकालना होता है उनको जोड़ के नंबर जितनी संख्याएं हैं उनसे डिवाइड कर दिया करो। बिल्कुल खत्म आदमी हो यार एकदम। ए के 4 गुने और डी के 7 गुने का एवरेज 316 है, तो ए के 4 गुने और डी के 7 गुने का सम कितना होगा? दुगुना 632। ए का 4 गुना कितना हो रहा है भाई? ए की वैल्यू 9 है, तो ए का 4 गुना 36, डी का 7 गुना है 40, तो 40 का 7 गुना 280। अब 280 प्लस 36 कितना हो रहा है जी? 316। सवाल में 316 की वैल्यू 632 दे रखी है, दुगुना 2 टाइम्स, तो एवरेज भी 2 टाइम्स होगा 19। 19 की वैल्यू भी 2 टाइम्स हो जाएगी 38। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, चलिए तो दोस्त आज हम इतना ही छोड़ेंगे। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, अब आगे उनको हम कल करेंगे।